इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 की पावर 1/7 दिख रहा है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 की पावर 1/9 दिख रहा है और लिमिट्स है 0 to 1। तो ऑब्वियसली तुमने स्टार्ट शायद इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश में किया हो, लेकिन अगर तुम इंटीग्रेशन के बारे में मत सोचो, एक बार के लिए सिर्फ जो इंटीग्रेंट है उसको तुम देखो, दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इस टर्म को और ये जो सेकंड टर्म है हमारी, इसको अगर हम देखें तो दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या। और अगर तुम ये कनेक्शन देख पाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अगर तुम इसको एफ एक्स लेट करते हो, ब्लू वाले एक्सप्रेशन को 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 होल पावर 1/7, तो रेड वाला एक्सप्रेशन क्या है, तुम अगर ध्यान से देखो तो इसको मैंने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 टू द पावर 1/7 लिखा। तो अगर तुम x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो ये आएगा y टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9, एक्स टू द पावर 9 आ जाएगा 1 माइनस वाई टू द पावर 7, मतलब x आएगा 1 माइनस वाई टू द पावर 7 होल पावर 1/9। इसका क्लियर मतलब है कि जो f के मतलब g जो एक्सप्रेशन है, इसको g नाम दे देते हैं, gx एक्सप्रेशन जो है विच इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल पावर 1/9, ये इस ब्लू एक्सप्रेशन का इन्वर्स है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। अब जैसे ही किसी इंटीग्रेशन में दो टर्म्स दिख रही हों, फंक्शन और उसका इन्वर्स, तो उसका सम और डिफरेंस एरिया से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। वैसे मैं इस पर एक और अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस भी करने वाला हूँ, पर मुझे लगा पहले एक बार स्टार्ट इस बेसिक से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2-4 दिन बाद जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे में आएगा क्वेश्चन, उसमें इसका और एडवांस वर्जन हम देखने वाले हैं। तो देखो एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमारे सामने एक दूसरे के इन्वर्स ही हमने देख लिया। अब अगर तुम एक बार के लिए एफ एक्स पर ध्यान दो और लिमिट्स पर फोकस करना, एक्स 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो एफ एक्स में अगर हम बात करें तो एफ एक्स में एक्स अगर 0 होगा तो वैल्यू आएगी 1। तो एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा है 0,1 एफ एक्स के लिए, मैंने ब्लू को मतलब एफ एक्स को ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ और जी एक्स को रेड से, और एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इन्वर्स भी हैं। अच्छा, अब अगर मैं 1 रखता हूँ एफ एक्स में तो वैल्यू आ जाएगी 0, 1,0। तो कुछ इस तरह का एक रफ ग्राफ अगर मैं एफ एक्स का बनाता हूँ, ठीक है, तो 0 से 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली इस एरिया को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 टू द पावर 1/7, ये इस एरिया को डिनोट कर रहा है। और ध्यान से देखना भाई, ये मैंने जो एरिया लिया है वो विद एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है। अब रेड वाले की अगर हम बात करें, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल पावर 1/9 dx। अब रेड वाला एक्सप्रेशन का एरिया अगर देखा जाए तो ये एरिया इसी एफ एक्स के एरिया पर दिख जाता है हमें। कैसे? इसी एरिया को, मतलब इसी एफ एक्स के कर्व को का एरिया अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई चेक करा जाए तो ये एक तरह से एफ इनवर्स एक्स का ही एरिया दे देगा हमें, मतलब एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 होल पावर 1/9, ये जो इंटीग्रेशन है ये वही एरिया है जो मैंने रेड पेन से डिनोट किया है। तो कुल मिला के दोनों जो इंटीग्रेशन है वो सेम एरिया को डिनोट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, मतलब एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो कुल मिला के हमने बोला कि जो दोनों इंटीग्रेशन है, मतलब दोनों से मेरा मतलब ये है कि ये वाला एक्सप्रेशन इसका इंटीग्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इसका इंटीग्रेशन, ये दोनों इंटीग्रेशंस आपस में इक्वल हैं, तो डिफरेंस लेने पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये कॉन्सेप्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एरिया का कॉन्सेप्ट है, और इस ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका आंसर तो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी।